चलो नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक ऐसे फलदार पौधे के बारे में जिसका एक छोटा सा फल 40 संतरों के बराबर विटामिन सी रखता है और हमारे शरीर के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए ये बहुत ही जरूरी चीज है। दोस्तों, ये ज्यादातर बाहर मिलता है, हमारे उत्तर भारत में नहीं मिलता, लेकिन ये अपने उत्तर भारत में बड़ी आसानी से हो जाता है। गमले में लगाया जाने वाला एक फल का पौधा है और दोस्तों इसका नाम है बारबेडोस चेरी। ये एक चेरी है और इसकी एक चेरी फल के अंदर 40 संतरों के बराबर विटामिन सी होता है। इसको कैसे गमले में लगाना है, कहाँ से खरीदना है और कैसे ये ग्रो करेगा, क्या इसके अंदर खाद डालना है, सारी बातें इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो वीडियो में आखिर तक आप मेरे साथ बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आप बता दूं, ये बारबेडोस चेरी का जो पौधा है ये गमले में बड़ी आसानी से हो जाता है। आप इसको जमीन में भी लगा सकते हैं। बहुत ही हैवी इसके ऊपर फ्रूटिंग होती है और जगह जगह से इसकी फ्लावरिंग जो है वो भी होती है। ये एक ऐसा पौधा है जो कि आपको लगभग लगाने के 1 साल के अंदर अंदर आपको फ्रूट खिला देता है, यानी कि आसानी से ये ग्रो होता है। लगाने के लिए सबसे पहले जरूरत पड़ती है हमें मिट्टी की। तो दोस्तों मिट्टी हमें कैसी बनानी है, कैसी मिट्टी के अंदर ये पौधा ग्रो करेगा वो आप जान लीजिए। दोस्तों 70% हमें मिट्टी लेनी है, 30% हमें वर्मी कंपोस्ट लेनी है, केंचुआ खाद। अगर आपके पास केंचुआ खाद नहीं है तो आप 40% इसमें गोबर की खाद ले सकते हैं। अगर आपके पास पत्तियों की खाद है वो आप यूज करना चाहते हैं तो आप इसके अंदर 20 से 30% आप पत्तियों की खाद भी मिला सकते हैं। और इसके अलावा आपको इसके अंदर नीम खली मिलाने की जरूरत पड़ती है। ये है दोस्तों नीम खली, जो कि हमारे पौधे की जड़ों को प्रोटेक्शन करती है बीमारियों से। जैसे फंगस वगैरह आ जाती है गमले में तो वो नहीं आती है अगर इसे मिट्टी में मिला देते हैं। तो इन तीनों चीजों को मिलाकर हम अच्छे से इसकी जो सोइल मीडिया है वो तैयार कर लेंगे। अब दोस्तों मिट्टी को अच्छे से मिलाना क्यों है, क्योंकि मिट्टी के अंदर, पूरी मिट्टी के अंदर बिल्कुल खाद और मिट्टी आपस में मिक्स हो जाना चाहिए, तभी आपको अच्छे रिजल्ट मिलते हैं और आपका पौधा ज्यादा अच्छे से ग्रो कर पाता है। कई लोग सोचते हैं कि पौधा लगा दिया और वो ग्रो ही नहीं कर रहा है, उसमें कई बार पानी भर जाता है, चौक हो जाती है, आप मिट्टी सही से नहीं बनाते हैं, तो ये प्रॉब्लम होती है। आप एक बार मिट्टी पे मेहनत कर लेते हैं तो फिर आपका पौधा आपकी कम मेहनत लेता है, कम खाद लेता है और आपका पौधा ज्यादा अच्छे से ग्रो करता है। तो दोस्तों इसके लिए अब हम 12 इंच का गमला लेंगे जिसके बॉटम में छेद हो। गमले में छेद होना बहुत जरूरी होता है, अगर छेद नहीं होता तो फिर भी आपका पौधा नहीं चलेगा। और इसको कवर करने के लिए हम ये एक पत्थर लेंगे या फिर आप टूटे हुए गमले का टुकड़ा ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। इसको कवर करेंगे और इसके अंदर जो हमने मिट्टी तैयार की है वो भर देंगे इस तरीके से। ये लगभग हमें आधा कर देना है, आधा गमला जो है मिट्टी से भर देना है। अब हम ये अपना जो पौधा है ये इसके अंदर लगाएंगे। हमारा बारबेडोस चेरी का पौधा है जो लगभग 1 से 1.5 फीट का है। इस तरीके से अगर आप बारबेडोस चेरी का पौधा खरीदना चाहते हैं तो आपको स्क्रीन पर नंबर दिख रहा होगा, आप उस नंबर पर व्हाट्सएप करके अपना जो चेरी का पौधा है वो घर बैठे मंगवा सकते हैं। आपको पोस्ट के थ्रू आपके घर तक पहुंच जाएगा। तो इस तरीके से हमने ये जो इसकी थैली है इसे काट कर और ये पौधा हमने इससे बाहर निकाल लेना है। सावधानी से निकालना है कि इसका ये जो रूट बॉल है, ये मिट्टी जो है ये टूटे ना, बड़ी ही आराम से ये निकल जाए। इस तरीके से ये देखिए, ये हमने बिल्कुल इसके रूट को डिस्टर्ब नहीं किया है, जड़ों को डिस्टर्ब नहीं किया है। और इसकी जड़ें देखिए थैली से भी बाहर निकल रही थी। ग्रो करने के लिए कितनी इसे जगह कम पड़ रही थी, जगह नहीं थी। तो अब हम इसे अपने गमले के अंदर लगाएंगे। अब इसे हम गमले के बीचों बीच रखेंगे और रखने के बाद इसके अंदर हम मिट्टी ऐड करेंगे। लेकिन हमने रख के देखा कि हमें ये नहीं है कि मिट्टी के अंदर हमें पौधे को इतना दबा देना है, ऐसा नहीं है। जहां तक मिट्टी है वहीं तक ही हमें इसके अंदर मिट्टी भरनी है। तो इसके नीचे हमें और मिट्टी ऐड करनी पड़ेगी। इस तरीके से हम इसके अंदर और मिट्टी ऐड करेंगे और इसको बीच में रख के लगा देंगे और साइडों से मिट्टी डाल देंगे। मिट्टी भरने के बाद इसके अंदर सबसे पहले जरूरी होता है पानी डालना, क्योंकि पौधा लगाते ही उसके अंदर सबसे पहले पानी डाल देना चाहिए। तो इस तरीके से हम ये इसके अंदर पानी डाल देंगे। आप इस तरीके से पानी डाल दे। पानी कितना डालना है, ये जैसे हमारा गमला है इसके ऊपर ये 1 इंच की जगह खाली है तो इसको हमें पानी से भर देना है, यहाँ तक ऊपर तक भर देना है, ताकि हमारी नीचे की मिट्टी जो है वो पूरी गिल्ली हो जाए। 2 से 3 दिन के लिए इसको रखना है छायादार जगह में। उसके बाद इसको आप फुल सनलाइट में रख सकते हैं।
बड़ी ही आसानी से ग्रो करता है। फुल धूप इसको ज्यादा पसंद होती है। कम से कम 6 से 8 घंटे की इसको धूप चाहिए। और दोस्तों बात की जाए इसका मौसम कैसा है, तो दोस्तों ये गर्मियों में बहुत ही अच्छे से ग्रो करता है। सर्दियों में ये थोड़ा सा अपनी ग्रोथ को कम कर देता है, रोक देता है, लेकिन गर्मियों में इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। ये देखिए हमारे पौधे पर जो है फ्लावरिंग भी शुरू हो गई है और इसके ऊपर फ्रूटिंग भी बनना शुरू हो जाएगी। और मैं आपको अपने नर्सरी के पौधे दिखाता हूँ जिनके अंदर फ्रूटिंग भी लगी हुई है। तो आप हमारी नर्सरी से ये बारबेडोस चेरी का पौधा खरीद सकते हैं। और दोस्तों इसको खाद क्या डालना है, हर 15 दिन में आप 2 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट डाल दें, इसके लिए काफी है। सीवीड अगर आपके पास है, लिक्विड में हो तो आप पत्तों के ऊपर स्प्रे कीजिए, दानेदार हो तो आप मिट्टी के अंदर डालिए। तो सीवीड बहुत जरूरी है, इससे पौधे को माइक्रो न्यूट्रिएंट मिलता है। वर्मी कंपोस्ट आप दे रहे हैं और सीवीड दे रहे हैं तो आपको किसी और दूसरे फर्टिलाइजर की जरूरत ही नहीं पड़ती है इस पौधे में। और सिर्फ इन 2 खादों से ही ये जो है पौधा आपको इतनी सारी चेरी देगा कि आप खाते खाते पड़ोसियों में बांटते बांटते थक जाएंगे। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक मुझे इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।